हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंटी। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई मैंने 12.5 इंचेस ली है और इसकी लंबाई मैंने 9 इंचेस ली है। इस पेपर कैनवास को सेंटर में मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस पेपर कैनवास के ऊपर की साइड पर मैं इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली थी, वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 4.5 इंचेस पर, और नीचे की साइड पर मैं गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 7.5 इंचेस पर। यहाँ पर इस तरह से एक मार्क करके इसका मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी, और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं 1 इंच पर इस तरह से मार्क करके गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। गले के किनारे से मैंने 1 इंच पर इस तरह से एक मार्क करके उसे भी मैंने गले को अच्छे से राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। गले की मैंने अच्छे से मार्किंग करने के बाद ऊपर की साइड पर इस गले के अंदर मैं फिर से गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर, और इसके नीचे मैं गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर। इसका मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी, और यहाँ पर मैं गले की अंदर की साइड पर इस तरह से राउंड शेप में गले को ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने गले की मार्किंग करने के बाद इसे मैं कैंची की मदद से अब कट कर लूँगी। पहले मैं बाहर की साइड का गले को अच्छे से कटिंग कर लूँगी। अंदर की साइड की गले की अच्छे से कटिंग करने के बाद यहाँ पर सेंटर में मैं इस तरह से इसे 5 शेप में इसकी ड्राइंग कर लूँगी और इसे मैं कट कर लूँगी। फोल्ड करके मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने सूट के सलवार का फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर मैंने इसे इस तरह से रखकर ऊपर से इसकी मैं अच्छे से आयरन कर लूँ इसे अच्छे से आयरन कर लूँगी। दोनों नेक को मैंने इसे अच्छे से रखकर ऊपर से अच्छे से इसकी आयरन कर लिए है, और किनारे से मैंने आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर रखा है, और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है। गले के किनारे से मैंने जो 1/4 इंच का फैब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा था उसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर से मैंने सिलाई लगा ली है। ये जो दूसरा नेक है इसकी स्टिचिंग हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने मेन सूट लिया है। मेन सूट का मैंने इस तरह से सेंटर निकाल लिया है, और जो गले की पट्टी मैंने तैयार कर ली थी उसका भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके सेंटर मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। मेन सूट को मैंने यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लिया है, और जहाँ पर मैंने सेंटर निकाला था वहाँ पर मैं इस तरह से इस गले की कैनवास की पट्टी को मैंने इस तरह से सेंटर पर सेंटर रखकर इसके किनारे से मैंने अच्छे से इसे पिनअप कर लिया है। अब इसे पिनअप करने के बाद गले की किनारे से मैं सीधी साइड से इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने गले के किनारे से अंदर की साइड पर अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने कैंची की मदद से कट कर लिया है, और अंदर की साइड पर मैंने 1/4 इंच का यहाँ पर एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा था, वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो आसानी से अंदर की साइड पर फोल्ड हो जाएगा। इसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है, और अब इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने जो दूसरे नेक की कटिंग कर ली थी उसे मैंने ले लिया है, और सेंटर में मैंने इस तरह से उसे कट कर लिया है। अब इसके 2 पार्ट तैयार हो गए हैं। इसके मैंने 2 पार्ट तैयार करने के बाद इसका सेम साइज़ का मैंने फैब्रिक यहाँ पर लिया है, और इस फैब्रिक को मैंने इस कैनवास पट्टी के नीचे इस तरह से रखा है, और इसके नीचे रखने के बाद इसके किनारे से मैं अंदर की साइड पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इसकी मैंने अच्छे से सिलाई पूरी कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी, और जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। अब दूसरा जो पार्ट है वो मैं यहाँ पर ले लूँगी, और सेम इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट की भी यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। दोनों पार्ट्स को मैंने अंदर की साइड पर अच्छे से स्टिच करने के बाद इन दोनों पार्ट को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी, और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, और इसे प्रेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैं कट कर लूँगी। इस गले के किनारे की पट्टी को मैं अंदर की साइड पर इस तरह से दोनों साइड से मैं फोल्ड कर लूँगी, और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी।
इसके ऊपर अच्छे से आयरन करने के बाद इसके किनारे पे मैं सिलाई लगा लूँगी। इसके किनारे से मैंने अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का फैब्रिक लूँगी और इस तरह से मैं यहाँ पर ओरेबी पट्टियाँ कट कर लूँगी। इन पट्टियों को मैंने अच्छे से कट करने के बाद इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद गले की किनारी से मैं यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लूँगी। अब इस पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से गले के किनारे पर पाइपिंग तैयार कर ली है। दूसरे साइड से भी मैं इसी तरह से पाइपिंग तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से गले के अंदर की साइड का मैंने नेक तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंचेस के ब्लैक कलर के स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिए हैं। इस ब्लैक कलर के फैब्रिक को मैं इस तरह से फोल्ड करके इसके मैं इस तरह से ट्रायंगल तैयार कर लूँगी। ये सारे ट्रायंगल तैयार करने के बाद इसे मैं एक के बाद एक इस तरह से गले के किनारे पर अटैच कर लूँगी। इसी तरह से मैं सेम दूसरी साइड से भी इन सारे ट्रायंगल्स को गले के किनारे से अटैच कर लूँगी। यहाँ पर हम इस तरह से गले के अंदर की साइड का मैंने यहाँ पर नेक तैयार कर लिया है। जो एक्स्ट्रा के फैब्रिक और एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने मेन सूट का जो मैंने गला तैयार कर लिया था उसे मैं ले लूँगी और इस नेक के ऊपर मैं इस तरह से उसके ऊपर यहाँ पर रखूँगी और ऊपर से अच्छे से पिन अप कर लूँगी। इसे अच्छे से पिन अप करने के बाद गले के किनारे से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। गले के किनारे से अच्छे से सिलाई लगाने के बाद जो मैंने पिन अप कर लिया था उसे मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा के धागे और एक्स्ट्रा का फैब्रिक है वो मैंने अच्छे से कट कर लिया है और गले के नीचे मैंने यहाँ पर 2 बटन्स तैयार करके सुई धागे की मदद से अच्छे से इसे स्टिच कर लिया है। हमारा ये नेक का डिज़ाइन अब तैयार हो गया है। आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।